Bismillahirrahmanirrahim. Commerce Education Platform. Question 9. X draws a bill for rupees 10,000 on Y, who accepts and returns it to X on the same date for 3 months. X discounted the bill with his banker at 9% per annum. On the due date, the bill was dishonored by Y. Required. Give journal entries in the books of X, Y and bank. अभी हमने तीनों पार्टियों की बुक्स बना ली हैं। ड्रायर की बुक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा एंट्रीज इसी की बुक में होंगी। इसके बाद आप ड्राई की बुक बनाएं और लास्ट में आप बैंक की बुक बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। एक्स ने बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और इसको वापस कर दिया। अब बिल इसके पास आ जाएगा, आने वाली चीज़ डेबिट, ये लिखेगा बिल रिसीवेबल डेबिट और जिसने बिल दिया है उसका नाम क्रेडिट। वाई ने दिया है तो एंट्री पास होगी बिल रिसीवेबल डेबिट, आने वाली चीज़ डेबिट और जिसने बिल दिया है उसका नाम क्रेडिट। 10,000 से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट। नरेशन होगी एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। जो ड्रॉई है इसने बिल एक्सेप्ट किया है और वापस कर दिया है ड्रायर को, तो इसके हाथों से बिल जा रहा है, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो अब ये लिखेगा, इधर इसने किया है बिल रिसीवेबल डेबिट तो ये करेगा बिल्स पेएबल क्रेडिट, अपोजिट। आप जानते हैं कि दोनों की बुक में अपोजिट ट्रीटमेंट होती है एक चीज़ की। इसके पास बिल आ रहा है, ये बिल को डेबिट करेगा, ड्रॉई बिल दे रहा है, ये बिल को क्रेडिट करेगा। आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। और जिसको बिल दिया है उसका नाम ये डेबिट कर लेगा। इधर इसने y का नाम क्रेडिट किया है और y x का नाम डेबिट करेगा। और नरेशन होगी एक्सेप्टेंस गिवन। ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जब बिल एक्सेप्ट किया गया। x डिस्काउंटेड द बिल, जो ड्रायर है इसके पास जब बिल आया इसने इसको डिस्काउंट करवा लिया। अब यहाँ पे टाइम नहीं लिखा कि कब डिस्काउंट करवाया, तो हम अज्यूम करेंगे कि जैसे ही इसके पास बिल आ गया तो ये उसको डिस्काउंट करवा लेता है। तो इसका मतलब ये है कि इसने बिल 3 माह का था तो इसने 3 महीने पहले ही यानी फ़ौरन ही अपना बिल डिस्काउंट करवा लिया। तो अब ये पैसे कितने यूज़ करेगा बैंक के? 3 माह के लिए। तो क्या एंट्री पास होगी? ये जो बिल है ये अब इसके हाथों से चला जाएगा, किसके पास? बैंक के पास। जाने वाली चीज़ क्रेडिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। और होगा क्या? इसके पास पैसे आ जाएंगे इसके बैंक अकाउंट में, तो ये करेगा बैंक डेबिट। और इस सर्विस के बदले में यानी ये 3 महीने पहले ही इसको पैसे मिल गए, एक्स को बैंक ने दे दिए इसको 3, इसके बदले में बैंक कुछ पैसे काटेगा जिसको हम कहते हैं डिस्काउंट। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और बिल क्रेडिट। अब हम देखते हैं कि बैंक कितने पैसे काटेगा। उसने लिखा है कि 9% इंटरेस्ट है पर एनम। ये जो इंटरेस्ट रेट दिया होता है क्वेश्चन में और इसके साथ ये जो लिखा होता है PA, इसका मतलब पर एनम, यानी ये जो रेट है ये सालाना है, पूरे साल का रेट है। यानी अगर आप बैंक से 1 साल के लिए कर्ज लेते हैं तो आपको पूरे साल का 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इसने जो बिल है वो 3 माह का था, तो पैसे इसने कितने यूज़ किए बैंक के? 3 महीने। तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, इधर आप कोई फ्लैग बना दें या एनेक्जर बना दें या नोट बना दें, नोट 1, और साइड पे इसकी वर्किंग कर लें ऐसे, एडिशनल कैलकुलेशन नोट 1। 10,000 रुपये का बिल है, इंटरेस्ट रेट जो है 9% है, 9/100। और इसने फ़ौरन ही बिल डिस्काउंट करवा लिया, ये हमने अज्यूम किया है।
किताब में नहीं दिया हुआ कि कब कराया, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे ही बिल आया इसने फ़ौरन डिस्काउंट करवा लिया। तो 3 महीने का बिल है तो ये 3 महीने बैंक के पैसे यूज़ करेगा। तो इसका ताल्लुक़ होता है टाइम से, यानी जितना पीरियड आप बैंक के पैसे यूज़ करेंगे उतने पीरियड का ही आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो ये हो गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 9/100 मल्टीप्लाइड बाई 3/12, तो ये बन गए 2 to 5। अब बैंक क्या करेगा, 10,000 में से 225 रुपये काट लेगा और बाकी जो है 9,775 रुपये एक्स को दे देगा। तो ये ट्रांजैक्शन जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाएंगे। अब जो एक्स का काम है, एक तरफ से यानी ख़त्म हो गया। अगर तो बिल की पेमेंट बैंक को वाई से मिल जाती है फिर तो इसका काम ख़त्म, यानी अभी कंडीशनल है, कॉन्टीजेंट है। आगे से अगर बैंक को पैसे मिल जाते हैं क्योंकि बिल इसने डिस्काउंट कराया, अब इसका अमल दखल ख़त्म हो गया। बैंक ने वाई से पैसे लेने हैं, ड्राई से। अगर ड्राई पैसे दे देता है बैंक को तो फिर मामला ख़त्म, लेकिन अगर बैंक को आगे से पैसे नहीं मिलते तो वो एक्स से मांगेगा या एक्स के बैंक अकाउंट से काट लेगा। तो इस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड। तो इस वक्त 2 एंट्रियाँ होंगी और जब 3 महीने गुजरेंगे तो जब ये बिल डिसऑनर हो गया तब ये एंट्री पास करेगा। यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी बिल डिसऑनर होगा तो एक्स ने जिससे पैसे लेने होंगे उसका नाम डेबिट कर देगा और जिसके पैसे अगर देने हैं डिस्काउंट की सूरत में तो उसका नाम क्रेडिट कर देगा। अब डिसऑनर हो गया तो ये आफ्टर 3 मंथ्स एंट्री पास करेगा। एक्स क्या करेगा, वाई से पैसे मांगेगा, वाई का नाम डेबिट, और इसने बैंक से पैसे ले लिए हैं तो ये क्या करेगा, बैंक का नाम क्रेडिट, पूरे 10,000 से। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो पार्टी जो है अपने मुतलका बंदे को पकड़ लेगी जिसने जिससे पैसे लेने होंगे। एक्स ने वाई से पैसे लेने हैं तो क्या करेगा, एक्स वाई को पकड़ेगा, उसका नाम डेबिट कर देगा, यानी जिससे पैसे लेने होंगे उसका नाम डेबिट। और एक्स ने पैसे देने भी हैं बैंक के तो जिसके पैसे देने होंगे उसका नाम क्रेडिट कर देंगे। ये रूल आगे भी आपके काम आएगा, ज़हन में रखना है। जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम डेबिट और जिसके देने होंगे उसका नाम क्रेडिट। और ये तो आप आसानी से जान सकेंगे कि किसने किसके पैसे देने। जब डिसऑनर हुआ तो जाहिर है एक्स ने वाई से पैसे लेने थे, वाई का नाम डेबिट, और डिस्काउंट करवा चुका है तो बैंक का नाम क्रेडिट। डिस्काउंट की इधर कोई एंट्री पास नहीं होती क्योंकि वाई ने तो बिल एक्सेप्ट किया है और इसने पैसे देने हैं। अब मुकर्रर तारीख आई यानी 3 महीने पूरे हुए जब, तो क्या हुआ, इसने पैसे नहीं दिए तो ये क्या करेगा, यही एंट्री जो है वो रिवर्स कर देगा। या इसकी सूरत में भी याद रखें कि वाई ने भी फिर जिसके पैसे देने होंगे उसका नाम क्रेडिट कर देगा, और अगर इसने किसी से आगे से लेने हैं तो ये भी उसका नाम डेबिट कर देगा, यानी सेम ट्रीटमेंट। अब इसने आगे से किसी से नहीं लेने, खुद ही पैसे देने थे तो जिसके देने थे उसका नाम क्रेडिट कर देगा, एक्स का नाम क्रेडिट होगा 10,000। और डेबिट किसको करेगा, ये जो बिल क्रेडिट है इसके पास है इसको ये ख़त्म कर देगा, बिल्स पेबल डेबिट हो जाएगा 10,000 से और एक्स का नाम क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी नरेशन होगी, यहाँ भी नरेशन लिख लें, बिल डिस्काउंटेड, इधर लिख दें बिल डिसऑनर्ड। ये भी लिखेगा बिल एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड। ये एंट्रीज की कंप्लीट होगी, दोनों बुकें ख़त्म हो गई। अब इधर आ जाए बैंक की बुक में। बैंक क्या करेगा, जब
एक्स ने इससे बिल डिस्काउंट करवाया, यानी ये एंट्री जब की इसने, तो ये इधर इसके पैरेलल एंट्री पास करेगा। क्या होगा, इसके पास इधर से बिल जा रहा है, इसके पास बिल आ रहा है, बैंक के पास बिल रिसीवेबल डेबिट 10,000। अब ये क्या करेगा, एक्स को पेमेंट करेगा। पेमेंट कैसे करेगा, उसके खाते में क्रेडिट करेगा, क्योंकि बिल जो है हर बंदे का डिस्काउंट नहीं करता बैंक, जिसका उसके पास अकाउंट होगा उनके बिल डिस्काउंट करेगा। तो बैंक ने क्या करना है, एक्स के अकाउंट में पैसे डाल देने हैं। कितने डालने हैं, 9,775 रुपये। यानी बिल इसके पास आ गया और उसने एक्स के अकाउंट में पैसे डाल दिए, और बाकी जो कम पैसे डाले हैं ये इसकी इनकम हो जाएगी। इसको लिखेगा डिस्काउंट इनकम, डिस्काउंट क्रेडिट कर देगा या सिर्फ डिस्काउंट लिख देगा। नरेशन होगी बिल डिस्काउंटेड। अब इसने क्या करना है, 3 महीने के बाद 3 months आफ्टर ये बिल जो है ये लेके जब जाएगा वाई के पास, तो वाई इसको पैसे नहीं देता, क्वेश्चन में लिखा है डिसऑनर हो गया। तो क्या करेगा, ये जो बिल है इसका, ये जो डेबिट है इसके पास है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई हैसियत नहीं रहती। जब भी बिल डिसऑनर होगा, अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दें, क्रेडिट है तो डेबिट कर दें, यानी वो ज़ाया हो गया समझ लें। तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या होगा, अगर डेबिट स्टैंड कर रहा है तो उसको क्रेडिट कर दें, क्रेडिट स्टैंड कर रहा है तो डेबिट कर दें। तो इधर डेबिट स्टैंड कर रहा है तो इसने क्रेडिट कर दिया 10,000 से, ये ख़त्म हो गया। अब ये क्या करेगा, अब इसने एक्स के खाते में पहले पैसे डाले थे, अब ये एक्स के खाते को डेबिट कर देगा, उसके खाते में से पैसे काट लेगा, यानी एक्स का नाम डेबिट कर देगा। यानी जो चीज़ इधर हुई वही इधर हो रही है। यानी बिल डिसऑनर की सूरत में जो भी पार्टी है जिसके पास भी बिल है, जिसने पैसे लेने हैं, डिसऑनर की सूरत में फ़ौरन जिससे पैसे लेने हैं उसका नाम डेबिट। इधर भी देखें, बिल डिसऑनर हुआ, इसने इसका नाम फ़ौरन डेबिट कर दिया। इसने क्या करना था, बिल डिसऑनर हुआ, इसने पैसे किससे लेने हैं, आप एक्स से, एक्स का नाम डेबिट, तो ये 10,000 से डेबिट कर देगा और ये भी लिख देगा बिल डिसऑनर्ड। ये एंट्रीज कंप्लीट होगी तीनों की जो बुक्स हैं उसमें। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।